नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइस एकेडमी से। बच्चों, हम देख रहे हैं अलंकार। पहले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में अगर हमने देखा, अलंकार के हमने प्रकार देखे अलग अलग तरह से। शब्द अलंकार देखा, शब्द के आधार पे किस तरह से कविताओं की लाइनों को अलंकृत किया जाता है, अर्थ के शब्द के आधार पे हमने शब्द अलंकार देखा। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अर्थालंकार, जो अर्थ के आधार पे जब किसी कविता की पंक्तियों को अलंकृत किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं या अर्था अलंकार कहते हैं। अर्थ के आधार पे किसी को सजाना, अर्थ के आधार पे किसी को अलंकृत करना मतलब ही कहलाता है अर्था अलंकार। अर्थ के आधार पे। बच्चों, आज हम देख रहे हैं अलंकार में दूसरा भाग हम देखने वाले हैं अर्थालंकार। अर्था अलंकार में तीन भाग हो, तीन चीज कुल मिला के 6 हैं, लेकिन आज पहले वीडियो में पहले भाग में हम देखेंगे 3: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों, ये 3 है, उपमा और रूपक उपेक्षा। अब पहले हम इनका अर्थ समझ ले भैया। बच्चों, ये उपमा किसे कहते हैं? उपमा मतलब ही किसी की उपमा देना, किसी को उसका उपमान देना। उपमा मतलब क्या? किसी को किसी की उपमा देना। समझ में? जब हम किसी की उपमा देते हैं उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बच्चों, उपमा, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समानतावाचक शब्द जैसे, और उसमें कैसे शब्द आता है? जैसे, जैसे, ज्यों ज्यों, सम सा सी। समझ में? ज्यों, जैसे एक उदाहरण होता है, ज्यों ज्यों उज्जवल, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग। एक उदाहरण है, मुझे याद आ गया, बोल देता हूं। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब जो जितना शाम के रंग में डूबेगा उतना ही वो पवित्र उज्जवल होगा। यहां पे उज्जवल का मतलब होता है पवित्र होना। बच्चों, उपमा दी गई है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे समानतावाचक, जैसे कि उदाहरण मैंने दिया यहां पे, उपमा मैंने बताया हूं बच्चों, देखो ध्यान रखना। उपमा अलंकार मतलब जब हम किसी की उपमा देते हैं, जनु, मनु, जैसे, ऐसे शब्द जो देते हैं उसमें भी ये पूरा अर्थालंकार ही है। चाहे वो उपमा देखो, रूपक देखो, उत्प्रेक्षा देखो, सब में ही हमें एक दूसरे की उपमा दी गई। ये एक विभाग। इससे पहले वाले हमने देखा था शब्दालंकार, सिर्फ शब्दों का खेल था, और इसमें हम देखेंगे अर्थ का खेल है। सब अर्थ, किसका कैसा अर्थ बताया गया। जैसे एक उदाहरण है, मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। क्या कहा है? मधुकर सरीसी संत गुण ग्राही। मधुकर, मधुकर सरसी, पूरे शरीर में संतों के गुण मधु जैसे। मतलब यहां पे बच्चों, संतों के गुण कैसे होते हैं? पूरे संतों के गुण, सभी संतों के गुण कैसे होते हैं? मधुकर होते हैं, मधु होते हैं, मीठे होते हैं। गुण मतलब यहां पे संतों की गुणों की तुलना या संतों की तुलना मधुकर से की गई। मधुकर मतलब मध, मीठा। मधुकर जिसका मधु के जैसा, या मधु जिसे मीठा होता है। मध खाए हो आप लोग? मधुमक्खियों से बनता है मध। तो मधु मतलब मधुकर सरसी, सरीस संत गुण ग्राही। गुण जो ग्राही होता है, सरीस मतलब पूरे उनके अंदर जो गुण होते हैं संतों के अंदर, वो कैसे होते हैं? मधु के समान होते हैं। मधु के समान होते हैं मतलब मधु जैसे मीठे होते हैं। मतलब चाहे उनके कोई भी गुण, चाहे उनकी बातें देख लो, संत कभी खटास जैसी बातें नहीं करते, उनके अंदर बड़ी मिठास होती, मधुरता होती है। हमेशा उनके मुख से फूल बरसता रहता है, मधुर वाणी बरसती रहती है, उनकी वाणी हमेशा मधुर। तो जैसे इसमें उपमा दी गई, ध्यान दिया, समझा? उपमा मतलब यहां पे संतों के गुणों की उपमा किसको दी गई है? संतों के जो गुण थे उस गुणों की किसकी उपमा दी गई है? मधु की दी गई है। मतलब उनके गुण कैसे होते? बड़े मधुर होते हैं बच्चों। समझ में आया? दूसरा जो हम देखेंगे, ऐसे अनेक उदाहरण है। और जैसे अभी दूसरा हम देखेंगे रूपक अलंकार। अगर, और दूसरी बात, अर्थालंकार में हम देखते हैं,
शब्द शाह अर्थ जो होता है, अर्थ मतलब क्या है, समानार्थी शब्द। जैसे हम कहते हैं अर्थागत, अर्थागत का मतलब होता है अर्थ के कारण किसी काव्य और सौंदर्य में वृद्धि होती हो। अर्थ के कारण, क्या कहा मैंने बच्चों, अर्थागत अलंकार, इसे और एक नाम दिया जाता है, ये पूरे को अर्थागत अलंकार भी कहा जाता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, यह तीनों ही जो है अर्थालंकार में ही आते हैं। और भी तीन, दो हैं, इसके कुल मिला के 5 हैं, 3 ये बताया, जगह नहीं थी, और भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो है अर्था अलंकार में आते हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है अर्थागत, अर्थ के कारण किसी काव्य भाषा में क्या होता हो, उसका सौंदर्य में वृद्धि होती हो, उसकी सुंदरता बढ़ जाती हो, उसमें अच्छी कविता लगने लगती हो, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। दूसरा है बच्चों रूपक। रूपक का मतलब होता है जब हम किसी को किसी का रूप देते हैं, क्या कहते हैं, जब हम किसी को किसी का रूप देते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में जो हम देखेंगे बच्चों, जैसे इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो जाता है, आरोप किया जाता है। इसमें क्या बताया कि रूपक अलंकार में जिसकी उपमा दी जाती है, जिसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप, अभेद, जिसे भेदा नहीं जा सकता, जिसको कम नहीं किया जा सकता, ऐसा आरोप किया जाता हो, जिसे हम झुकला नहीं सकते, जिसे हमें स्वीकार करना ही है, अभेद है, अभेद आरोप किया जाता, जिस आरोप को भेदा नहीं जा सकता, झुकलाया नहीं जा सकता, ठुकराया नहीं जा सकता, उसे किसी भी हाल में स्वीकार ही करना पड़ता है, वैसे उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जब हम किसी की रूपक देते हैं, रूप उपमा पे उसका उपमान देते हैं, उसे उपमेय पर उपमान देते हैं। यह सुगरा उपमा अलंकार के ही रूप है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये लगभग लगभग तीन सब एक ही बिरादरी वाले हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है बच्चों। जैसे पहला एक उदाहरण, आए महंत बसंत, आए महंत, अब यहां पे आए महंत बसंत मतलब जब महंत आते हैं, जब महंत आते हैं तो जानो जैसे खुशियां दौड़ पड़ती है। अगर साधु संत हमारे घर पे आ जाए तो हमारे घरों में क्या आ जाती है, खुशियां आ जाती है। और खुशियां किसका रूपक है, रूपक किसका है, बसंत महीने का। तो हमारे जीवन में हरियाली कब आती, जब बसंत का महीना आता है, और किसी पेड़ पक्षी सभी खुश हो जाते, कब, जब बसंत का महीना आता है। बसंत महीने में हरियाली बढ़ जाती है, सभी पेड़ों पे फूल पत्ते नए आने लगते, तो उसी कहा है आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। और गए मंत, गए अगर संत चले जाए तो क्या हो जाता है, पतझड़। गए संत पतझड़, गए संत पतझड़, उसका विरुद्ध मैंने बता दिया, गए संत पतझड़। जब संत चले जाते हैं, जैसे वीराना हो जाता है स्थल हो, वो भूमि वीरान पड़ जाती है, वैसे ही जब संत आते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, बसंत ऋतु आ जाता है, जैसे कोई बाहर आ गई हो। तो वही कहा गया यहाँ पे बसंत महंत की को किसका रूपक माना गया है, महंत को बसंत के बराबर माना गया है। मतलब महंत को, महंत मतलब साधु संत, महंत मतलब क्या है, साधु संत मुनि ऋषि, इन सभी को महंत कहा जा, महान आत्मा महंत। तो उसे किसकी उपमा दी गई है, रूपक दिया, किसके रूपक दिया गया, किसका रूप दिया गया, बसंत का रूप दिया गया। उस संत को, वो महंत को हमने बसंत का रूप दिया गया है, इसलिए इसे बसंत रूपक कहेंगे। और एक उदाहरण देखेंगे बच्चों हम लोग, दूसरा उदाहरण है इसमें, बंदो गुरुपद पद धूप पराग, क्या कहा है, बंदो गुरुपद पंदूप परागा। बंदो, बंदा मतलब बंदा वो है, बंदा गुरुपद, जो उस बंदे का मतलब गुरुपद पदुम परागा, मतलब जो गुरु के जो पद होते हैं बच्चों, पद मतलब पैर, गुरु पद, गुरु का पद जो होता है या गुरु के पैर जो होते हैं, गुरु के पैर जो है वो पदुम परागा, वो कमल के समान, पराग मतलब वही पदुम जो फूल के कमल के समान होता है।
मतलब जैसे उनके कोमल पद जो होते हैं, संतों के पद जो होते हैं, गुरु के पद जो होते हैं, इतने कोमल नाजुक होते हैं, गुरु के पैरों को छू के लोग आशीर्वाद लेते हैं। वैसे भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। अगर गुरु और गोविंद दोनों अगर साथ में खड़े हो, किसके पैर छूने चाहिए? गुरु गोविंद दियो बताए, गुरु बाणी अपनी बरहारी। मतलब क्या? गुरु जो होता है सबसे महान होता है। यहां पे ईश्वर ने खुद बता दिया है कि मैं जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो, ईश्वर और मैं, गुरु दोनों साथ में खड़े हो, तो कौन महान होता है? गुरु ही महान होता है। तो यहाँ पे गुरु का पद जो होता है, गुरु के पद जो होते हैं, यहाँ पे पदुम परागा, पदुम परागा मतलब कमल के पराग के बराबर होता है, बड़े ही कोमल होते हैं। मतलब यहाँ पे गुरु के पैरों को, गुरु के पदों को किसकी उपमा दी गई है? कमल की उपमा दी गई है। गुरु के पद को कमल की उपमा दी गई है। समझ में आया? बंदो गुरुपद पदुम परागा, इसमें उपमे पर उपमा का अभेद आरोप होता है। आरोप करता मतलब अभेद होता है, उसे भेदा नहीं जा सकता। समझ में आया बेटे? यहां पे जैसे तैसे नहीं किया कहा जाता, डायरेक्ट उसको उसकी उपमा दी जाती है। समझ में आया बच्चों? यही हो गया। अब अगला है उत्प्रेक्षा। जब हम किसी की उपेक्षा और उत्प्रेक्षा दोनों शब्द अलग अलग है बच्चों व्याकरण में। उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा कर देना, अनायास हाका, उसकी अवहेलना करा, उपेक्षा कर देना। लेकिन यहां पे उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा मतलब यहां पे संभावना बताई जाती है। जैसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर दूर से देखो मृग जल दिखाई देता है और जाके देखा तो कुछ और नहीं नजर आता है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की जाती है। उपमें भी उपमा दी जाती है। मतलब वहां पे देखो, जब रेत चमकती रहती है, दहकती रहती है रेत, तो उसे हम किसकी उपमा देते हैं? उस मृग जल की उपमा देते हैं, उस पानी की उपमा देते हैं, जैसे मानो वहां पर पानी लहला रहा हो। लेकिन जाके जब देखते हैं बच्चों, तो वहां पे गरम गरम रेत हमें हाथ आती है। उपमा किसकी दी जाती है? उस जल की दी जाती है। तो मिलता नहीं, फिर भी देखेंगे। संभावना जैसे जनु मनु मानो मान कहा जाता है। जैसे जनु, है ना, जैसे जनु मनु, जैसे ये शब्द आ जाए, ये ध्यान रखना। मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार कब कैसे पहचाना? जैसे जन मन मानो। जैसे आप लोगों ने बच्चों, मैं एक और बता दूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, स्पेशली उन लोगों को ग्रामर इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे सिमिली कहा जाता है। सिमिली आप लोग क्या याद करते हो? एज और लाइक। उसी तरह से बच्चों ये है जैसे मनु, ये आपका उत्प्रेक्षा जो है सिमिली है। और यहां पे रूपक जो है मेटाफर है, डायरेक्ट उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में भी लगभग सेम ही होता है, वाक्य अलग होते, भाषा अलग है बस। जैसे ही वॉज फॉट लाइक अ लॉयन, वो शेर जैसा लड़ा। शेर जैसा लड़ा, जैसा मतलब उत्प्रेक्षा हो गया, और डायरेक्ट कह दिया ही इज अ लॉयन, ही इज अ लॉयन मतलब वो शेर है, उसमें कोई जैसा नहीं लगा है, वो क्या होगा? रूपक। तो बच्चों यहां पे मेटाफर और सिमिली जो हमारा है वो भी हमारे हिंदी में आता है। और हम कहते हैं हिंदी में अलंकार कहां से? हिंदी मतलब ही फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों, हिंदी में भी होता है, हम उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें और मतलब अपनापन दिखाने के लिए मैंने इंग्लिश में बता दिया कि हिंदी में भी ये चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो वही क्या बताया? जैसे यहां पे जैसे जनु मनु शब्द आया तो जान लो सिमिली है, मतलब उत्प्रेक्षा है। और यहां पे रूपक है तो समझ लो डायरेक्ट मेटाफर वाला है, हमारा रूपक अलंकार आ जाता है, डायरेक्ट उपमा दी जाती है। आए महंत बसंत, मतलब महंत को डायरेक्ट बसंत कह दिया। यहां पे जैसे वैसे शब्द नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट महंत कह दिया। और यहां पे उत्प्रेक्षा में क्या कहाएंगे? जैसे कि उत्योग सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। क्या कहा है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप आतप परयो प्रभात। आतप परयो प्रभात मतलब देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परायो परयो प्रताप। परयो प्रताप मतलब बताओ प्रभात, परयो प्रभात। प्रभात मतलब यहां पे सूर्य की उपमा दी गई, सूर्य के बारे में कहा गया। मतलब सोहत ओढ़े पीत पट श्याम,
पीत मतलब पीला, पीला पट श्याम का, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अपने ऊपर जो पीले वस्त्र धारण किए गए हों, जब ये पीला जो वस्त्र जैसा लगता है, इस पीले वस्त्र की तुलना जैसे किसे की गई है, मानो नीलमणि शैल, नीलमणि उस नीलमणि पर्वत पर, मणि पर्वत शैल पर, शैल मतलब पर्वत, शैल का मतलब क्या होता है, पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप परयो प्रभात, जब नीलमणि पर्वत पर जब परयो प्रभात, परयो मतलब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब प्रभात सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है, मानो वो भी पीला जैसे नजर आता, पीतांबर ही नजर आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब पीतांबरी वस्त्र पहनते हैं, पहनने के बाद पीत पट श्याम सलोने गात, सलोने गात बड़े सलोने लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे तुलना की गई है, जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो जिस तरह से पीतांबरी नजर आता है, मानो को मतलब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन, पीतांबर वस्त्र पहनने के बाद जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, वो किसके समान है, वो शैल, उस शैल पर्वत का, उस पर्वत की तुलना की, पर्वत से तुलना की गई है। समझ में आया बच्चों? यहां पे जैसे मानो कहा गया, मानो शब्द, मानो शब्द मतलब क्या है, मानो मतलब मानो, जैसे, समझ में? तो ये कहा बच्चों उत्प्रेक्षा है, मतलब यहां पे उसकी उत्प्रेक्षा की गई है, उससे तुलना की गई है, माना गया आ जाता है। तो ये आज हमने देखा अर्थालंकार के 3 भाग, और 2 हैं बच्चों, ठीक है, अगला वो भी लूंगा, तो हमारे ये पूरा एक वीडियो हो जाएगा। अर्थालंकार में, अलंकार का पहला हमने देखा शब्दालंकार, दूसरा है ये अर्थालंकार जिसमें 3 मैंने लिया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और अभी और 2 लेंगे तो हमारे पूरे 5 अर्थालंकार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलता हूं मैं फिर से, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलेगा मत, और थोड़ी सी मेरे दिल की घंटी की जरूर बजा दिएगा। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं बच्चों।